dear students, welcome back to my channel Science Classes, and if you are new to my channel then please subscribe to Science Classes. Today I am going to teach you physical and chemical changes. This is from your class 8 chemistry book, and the book that I am using is from Selena Publishers. So देखो, फिजिकल एंड केमिकल चेंज का मतलब होता है चेंज बेसिकली का मतलब होता है कोई भी बदलाव होना, किसी भी चीज़ में चेंज होना. फॉर एग्जाम्पल फिजिकल चेंज ऐसा होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं. इसके बारे में मैं डिटेल्स में चैप्टर्स में बताऊंगी, और केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज का क्या डिफरेंस होता है आई विल टीच यू लेटर ऑन इन दिस चैप्टर. तो ये समझ जाओ कि हम लोग सुबह उठते हैं, ठीक है, फिर रात हो जाता है, तो क्या हुआ, चेंज हुआ. मॉर्निंग से आफ्टरनून हुआ, आफ्टरनून से नाइट हो गया, तो ये एक तरह का चेंज है. विंटर सीजन आता है, फिर समर सीजन आता है, रेनी सीजन आता है, तो ये क्या है, चेंजेस है. तो किसी भी तरह का जो चेंज है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो चेंज जो होता है वो बहुत तरह का होता है. स्लो होता है, फास्ट होता है, नेचुरल होता है, मैन मेड होता है, पीरियोडिक होता है, नॉन पीरियोडिक होता है. इसी तरह से बहुत सारे चेंजेस होता है. तो हम लोग इस चैप्टर में सबके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे. नाउ तो बुक में इंट्रोडक्शन भी वही लिखा हुआ है, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्लो एंड फास्ट चेंजेस. तो स्लो चेंजेस कौन सा होता है? स्लो चेंजेस फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखिए ना, रस्टिंग ऑफ आयरन 7 में तुम लोग पढ़े होगे. तो आयरन में जो जंग लगता है वो एक स्लो प्रोसेस होता है, मतलब टाइम लेता है, ठीक है. अब हम लोग दूध से दही बनाते हैं, मम्मी लोग बनाती होगी ना, दूध से दही बनाती होगी. एक प्रोसेस होता है जिसमें थोड़े से हल्के गर्म दूध में 1 चम्मच दही डालो, देन उसको छोड़ दो 7-8 घंटे के लिए, तो वो दही बन जाता है, कर्ड बन जाता है. तो वो एक स्लो प्रोसेस है, वो टाइम लेता है. अब तुम लोग स्टैंडर्ड 8 में हो, ठीक है, पहले यू ऑल मस्ट बी नर्सरी, LKG, UKG, 1, 2, इस तरह से तुम लोग का जैसे जैसे क्लासेस बढ़ा यू ऑल स्टार्टेड ग्रोइंग अप, ठीक है, हम लोग बड़े हो जाते हैं वक्त के साथ. तो ये क्या है, एक तरह का चेंज है. ये तो बहुत टाइम लगता है ना बड़े होने में, जल्दी जल्दी तो नहीं होता है, इट टेक्स अ टाइम. तो ये सब क्या है, स्लो चेंजेस होता है. और फास्ट चेंजेस ऐसा होता है जो अचानक से हो जाता है, जल्दी से होता है. लाइक बायोलॉजी में अगर देखा जाए, बायोलॉजिकल प्रोसेस हमारा ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, हम लोग अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हैं, वो जल्दी जल्दी होता है, अनकंडीशनली. कभी कभी हम लोग ध्यान भी नहीं देते एंड वी कंटिन्यूसली ब्लिंक आवर आइज़, तो ये एक फास्ट चेंज होता है. हम लोग जब गैस ऑन करते हैं या फिर मैच स्टिक जलाते हैं तो क्या होता है, तुरंत से आग निकल जाता है उससे, तो ये फास्ट चेंजेस होता है. हम लोग जब दिवाली में पटाखा फोड़ते हैं, क्रैकर्स जलाते हैं, तो वो फटाफट से जल जाता है, तो ये एक फास्ट चेंजेस है. लेकिन उसी जगह स्लो चेंजेस जो ऐसा होता है जो कि टाइम लेता है, ठीक है. एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल हो सकता है फ्रूट्स पकने में टाइम लेता है ना, पहले रॉ होता है, फिर वो पकता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है. हम लोग जो एक पेड़ या पौधा उगाते हैं उसमें भी तो टाइम लगता है. तो ऐसे चेंजेस जिसमें टाइम लगे उसको स्लो चेंजेस बोलेंगे, और ऐसे चेंजेस जो जल्दी से हो जाए वो हो गया फास्ट चेंजेस. बस कुछ एग्जाम्पल्स याद रखना. हम लोग जो फैन ऑन करते हैं या फिर लाइट ऑन करते हैं, तो बस स्विच दबाया लाइट ऑन हो गया, स्विच दबाया लाइट ऑफ हो गया. तो ये भी एक एग्जाम्पल है फास्ट चेंजेस का. रस्टिंग ऑफ आयरन, देखो आयरन में जंग लगता है, तो ये एक स्लो प्रोसेस होता है, इसमें टाइम लगता है. नाउ दूसरा है हमारा नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस. तो नेचुरल क्या होता है, कुदरती तौर से जो होता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है. जैसे अर्थक्वेक आ जाता है, तो क्या वो हम लोग को पता होता है अर्थक्वेक आने वाला है? नहीं, अर्थक्वेक आ जाता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं, वो नेचुरली होता है. लाइक मॉर्निंग से इवनिंग होता है, इवनिंग से नाइट हो जाता है, सीजन जो चेंजेस होता है, तो ये सब एग्जाम्पल है नेचुरल चेंजेस का. अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन. और मैन मेड चेंज क्या होगा, मैन मेड फॉर एग्जाम्पल हम लोग केक बेक करते हैं, तो केक पहले क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में हम लोग उसको बनाते हैं. जो रिफाइंड फ्लोर है उसमें शुगर ऐड करते हैं, एग ऐड करते हैं, फिर उसको बेक करने के लिए रख देते हैं, तो वो केक बन जाता है. उसी तरह से लाइक हम लोग आटा गूंथते हैं, आटा नीड करते हैं डो को, फिर उसके बाद पराठा बनाते हैं या फिर रोटी बनाते हैं, तो वो भी एक तरह का मैन मेड चेंज है, नेचुरल नहीं है, मैन मेड.
हम लोग पहले रॉ कच्चा चावल लेते हैं, फिर उसको पकाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, राइस बन जाता है। तो वो एक मैन मेड चेंजेस हुआ। नाउ गोल्ड ज्वेलरी, तो गोल्ड ज्वेलरी कैसे बनता है, गोल्ड से। तो गोल्ड जब निकलता है वो तो एक ओर के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो उसको ज्वेलरी वाले जो होते हैं, गोल्ड स्मिथ जो होते हैं, सुनार जो होता है, वो लोग उसको पीट पीट कर प्रॉपर गोल्ड बनाता है, गोल्ड का ऑर्नामेंट्स बनाता है, लाइक बैंगल्स हो गया हमारा, फिंगर रिंग हो गया। तो ये सब जो है मैन मेड चेंजेस, मतलब जो हम लोग खुद चेंज कर सकते हैं उसको मैन मेड चेंजेस बोलते हैं। पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस, तो पीरियोडिक मतलब जो ऐसा चेंजेस जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद होता है, ठीक है। हर एक टाइम में वो उसी टाइम पे ही होगा। फॉर एग्जाम्पल द रिवॉल्विंग ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ठीक है। चेंजिंग ऑफ सीजन, चेंजिंग ऑफ डे टू नाइट, मतलब दिन से रात होना, ये एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है। नाउ जो मॉर्निंग होता है वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है, सनराइज होगा किसी टाइम पे होगा, वो हर रोज टाइम टू टाइम वो रिपीट करता है। तो ऐसा चेंजेस जो पर्टिकुलर टाइम पे हो, टाइम के साथ ही चेंजेस हो, एक रेगुलर इंटरवल के बाद हो, वैसे चेंजेस को हम लोग पीरियोडिक चेंजेस बोलेंगे। हमारा हार्ट बीट, वो भी तो एक पीरियोडिक चेंजेस है ना। पीरियोडिक मतलब 1 मिनट में 70 to 72 टाइम्स ही बीट करेगा, वो एक पर्टिकुलर पीरियड में ही बीट करेगा। ऐसे चेंजेस को हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक चेंजेस। और नॉन पीरियोडिक क्या होगा, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे फिर रेगुलर टाइम इंटर के बाद रिपीट नहीं होता है। तो ऐसे चेंजेस को हम लोग बोलेंगे नॉन पीरियोडिक चेंजेस। एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, अर्थक्वेक कभी भी हो सकता है, फ्लड आना, बाढ़ आ जाना, वो भी कभी भी आ सकता है, उसका कोई टाइम पीरियड होता है क्या, नहीं। नाउ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का चेंजेस का मतलब होता है, तो रिवर्सिबल चेंज का मतलब होता है ऐसा चेंज जिसमें जो सब्सटेंस होता है वो फिर से अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ सकता है। डेफिनेशन बुक में लिखा हुआ है, चेंज इन अ सब्सटेंस दैट कैन बी रिवर्स्ड बाय चेंजिंग द कंडीशन, इट इज सेड टू बी रिवर्सिबल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग आइस फ्रीजर में जमा हुआ रहता है, हमारा 0 डिग्री में आइस बन जाता है, बर्फ, अगर हम लोग उसको फ्रीजर से बाहर निकाले तो वो वापस क्या होता है, मेल्ट कर जाता है और फिर पानी बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। लेकिन फिर से हम लोग अगर उस लिक्विड को फ्रीजर में डाल दें तो फिर से वो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा, ठीक है। तो देखो, वाटर से बन जाएगा आइस, आइस से फिर से वाटर बन जाएगा, मतलब ये वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में चेंज हो जा रहा है। तो ऐसे चेंजेस को हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल चेंज। और इरिवर्सिबल चेंज ऐसा होता है जो कि अपने ओरिजिनल स्टेट में फिर से नहीं जा सकता, एक बार जो चेंज हो गया समझो हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग हम लोग अगर आटा गूंदते हैं, ठीक है, डो बनाते हैं, आटा नीड करते हैं रोटी बनाने के लिए, तो फिर क्या वो फिर से आटा बन सकता है, नहीं, फिर से आटा तो नहीं बनेगा। तो ऐसा चेंज को हम लोग बोलेंगे इरिवर्सिबल चेंज। डिफिनेशन क्या होगा, द सब्सटेंस दैट डजंट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, ओके, आफ्टर अ चेंज इज नोन एज इरिवर्सिबल चेंज। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, अगर फ्रूट्स एक बार पक गया है, फॉर एग्जाम्पल पका हुआ केला है, उसको क्या हम लोग दोबारा कच्चा कर सकते हैं, रॉ कर सकते हैं, नहीं। तो ये कैसा चेंज हुआ, इरिवर्सिबल चेंज होगा। रस्टिंग, देखो एक बार अगर जंग लग जाता है किसी चीज़ में तो फिर वो वापस जो है फिर से नया जैसा न्यू नहीं बन सकता है। तो ये भी एग्जाम्पल है इरिवर्सिबल चेंज का। और क्या हो सकता है, हाँ, हम लोग का जो कर्ड का एग्जाम्पल था ना, दूध से मिल्क से कर्ड बनेगा, लेकिन क्या कर्ड से फिर मिल्क बन पाएगा, नो। तो ये भी एक एग्जाम्पल है इरिवर्सिबल चेंज का। और क्या हो सकता है एग्जाम्पल, एजिंग, फॉर एग्जाम्पल हम लोग अब क्या होता है, बड़े होते हैं वक्त के साथ, वी ग्रो अप, हमारा जो ईयर है, एज है, वो बढ़ता जाता है, क्या हम लोग फिर से बच्चे बन सकते हैं, नो। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। तो एग्जाम्पल्स जो है वो बिल्कुल याद रखना, एक बार समझ में आ जाएगा क्या होता है तो एग्जाम्पल्स आप लोगों को अपने से भी याद रहेगा। नाउ फिजिकल एंड केमिकल चेंज,
बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जो चैप्टर का नाम भी है। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, डिफरेंसेस से मैं आपको समझाऊंगी। तो फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जो हम लोग देख सकते हैं इजीली। फिजिकल चेंज जो होगा वो चेंज होगा साइज में, शेप में, जो हम लोग देख सकते हैं। तो ऐसे चेंजेस को हम लोग बोलेंगे फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, हमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिलता है। ओके, तो ये हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक। तो नंबर 1 इसमें वही दिया हुआ है, देयर इज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म मतलब कोई नया सब्सटेंस हम लोग को नहीं मिलेगा। हालांकि जब हम लोग बात करें केमिकल चेंज की तो वहां पे हम लोग को न्यू सब्सटेंस मिलेगा। एग्जाम्पल, आइस का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। आइस जो है जब वाटर में कन्वर्ट होता है, या फिर वाटर जो आइस में कन्वर्ट होता है, ये एग्जाम्पल होगा हमारा फिजिकल चेंज का। तो फिजिकल क्या होता है, शेप चेंज होता है। अब एक आइस है, आइस क्यूब है, ठीक है, क्यूब होता है स्क्वायर के फॉर्म में। तो आइस जो है वो इस तरह का क्यूब होगा। अगर हम लोग उसको फ्रीजर से बाहर निकालें तो फिर क्या होगा, आइस जो है वो बन जाएगा हमारा वाटर। लेकिन जो वाटर है वो उसको हम लोग अगर फ्रिज में रखेंगे तो फिर से आइस बनेगा। तो जब आइस से वाटर कन्वर्ट हो रहा है तो क्या कोई न्यू सब्सटेंस मिल रहा है? नहीं, ये भी हमारा H2O वाटर है और ये भी H2O वाटर है। तो ऐसे चेंजेस को हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। लेकिन इसमें शेप तो चेंज हो रहा है ना। पहले वाटर सॉलिड था, सॉलिडिफाइड फॉर्म में था, वो एक आइस क्यूब था। अब ये क्या बन जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। लेकिन इसमें कोई न्यू सब्सटेंस तो हमें नहीं मिलेगा। तो ऐसे चेंजेस को हम लोग बोलेंगे फिजिकल चेंजेस, जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं मिला। सो दिस वाज नंबर 1। नंबर 2 में क्या है, द चेंज इज टेम्पररी एंड रिवर्सिबल। यस, रिवर्सिबल मतलब वापस से फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आइस भी ही ले सकते हैं हम लोग। तो चेंज क्या होगा, टेम्पररी होगा एंड रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब अगर हम लोग आइस से वाटर बना, अगर हम लोग आइस को फ्रीजर से बाहर निकाले तो वाटर बनेगा, फिर से वाटर को हम लोग फ्रिज में रख देंगे तो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो ऐसे चेंजेस को हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल, मतलब फिर से वापस अपने ओरिजिनल कंडीशन में जा सकता है। नाउ देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। यस, इसमें कोई मास चेंज नहीं होगा, वेट चेंज नहीं होगा। एज इट इज हमारा जो है सब्सटेंस वो वैसे का वैसा ही रहेगा। एग्जाम्पल कैन बी, जब हम लोग कैंडल जलाते हैं तो क्या होता है, कैंडल हमारा वैक्स जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग उसको वे करेंगे, अगर हम लोग उसका वज़न करेंगे तो क्या होगा, वज़न तो उतना ही रहेगा ना। अगर वैक्स या कैंडल मेल्ट कर जाएगा तो ऐसा नहीं कि उसका वेट कम हो जाएगा। वो कैंडल जो बर्न हो रहा है वो, फॉर एग्जांपल ये हमारा कैंडल, ये बर्न होके ये वैक्स जो है वो नीचे गिरता जा रहा है, कैंडल फिर छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग ये पूरा कैलकुलेट करेंगे इसका वेट, जो मेल्टेड वैक्स है उसका, तो वो तो सेम रहेगा। तो मतलब मास जो है वो सेम रहेगा फिजिकल चेंजेस में। ना हमारा 4th पॉइंट है, देयर इज यूजुअली नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी। यस, इसमें ना तो कोई एनर्जी गेन होगा ना तो लॉस होगा। तो फिजिकल चेंज जो होता है उसका डेफिनेशन क्या होगा, फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस रिमेन्स द सेम even though some of its physical properties like color, state, shape, sizes may change। अभी जो स्टेट और शेप जो चेंज हो रहा है वो हम लोग वाटर के एग्जाम्पल से पढ़े हैं कि वाटर पहले आइस था तो वो क्यूब के फॉर्म में था और फिर वो मेल्ट कर गया तो वाटर बन गया, उसमें साइज और शेप चेंज हो रहा है। और एक एग्जाम्पल है, एक पेपर ले सकते हैं हम लोग, एक पीस ऑफ पेपर, अगर हम लोग उसको कट करेंगे, छोटा छोटा सा कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइज तो छोटा हो जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, साइज छोटा हो गया, ये एक फिजिकल चेंज है, मतलब इसका साइज और शेप चेंज हुआ है। लेकिन हम लोग को कोई न्यू सब्सटेंस मिला? नो, हम लोगों को कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिला है। क्या इस पेपर का कलर चेंज होगा? नहीं, पेपर का कलर साइज चेंज होगा, पेपर का कलर तो चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कलर भी चेंज हो तो भी वो फिजिकल चेंज ही कहलाएगा, क्योंकि कलर भी तो हम लोग देख सकते हैं। तो ऐसे चेंजेस को हम लोग बोलेंगे फिजिकल चेंजेस। बुक में भी एग्जाम्पल दिया है फिजिकल चेंजेस का, हमारा कैंडल
और ये आइस से वाटर एंड वाटर से वेपर। तो ये सबका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो तो सेम रहेगा, तो इसलिए ये फिजिकल चेंजेस है। फिजिकल चेंजेस बेसिकली ऐसा होता है जो हम लोग देख सकते हैं और इसमें सिर्फ साइज, शेप, कलर ही चेंज होता है। वेयर एज केमिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें जो है न्यू सब्सटेंस हम लोग को मिलेगा, न्यू सब्सटेंस we get. Okay, it is a chemical change. The original substance give rise to one or more new substance with entirely different composition and properties compared to those of the original substance. इसका मतलब ये है कि chemical change जो होगा ना उससे हम लोगों को न्यू सब्सटेंस मिलेगा और जो न्यू सब्सटेंस होगा वो पहले वाले सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, लेट्स सी द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, आयरन अगर रिएक्ट करता है सल्फर से तो हम लोग को न्यू एक सब्सटेंस मिलेगा आयरन सल्फाइड। लेकिन आयरन सल्फाइड जो है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। लाइक इसका जो प्रॉपर्टीज़ होगा ना ये बिल्कुल डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू दीज टू। हम लोग को पता है ना आयरन जो होता है इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर हम लोग आयरन, लोहा अगर मैग्नेट के सामने रखते हैं तो वो फटाफट उससे चिपक जाता है। लेकिन क्या आयरन सल्फाइड चिपकेगा? नहीं, आयरन सल्फाइड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होता है। नाउ दूसरा जो प्रॉपर्टी है केमिकल चेंज का वो है जो चेंज होता है वो परमानेंट होता है और इरिवर्सिबल होता है। एग्जाम्पल हमारा, हम लोग कोई भी चीज़ लाइक जलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक पेपर जलाए तो पेपर जलाने के बाद हम लोग को क्या मिलता है? राख मिलता है, एशेज मिलता है। वापस हम लोग को क्या वो पेपर मिलेगा? नो। तो इसका क्या मतलब वो चेंज जो है वो परमानेंट हो गया। परमानेंटली वो जो पेपर था दैट बर्नट इनटू एशेज और हम लोग को दोबारा वो न्यू पेपर नहीं मिलेगा और ये दोबारा से नहीं मिलेगा पेपर, तो इसलिए हम लोग उसको इरिवर्सिबल बोलेंगे। मतलब जो केमिकल चेंजेस होता है वो इरिवर्सिबल होगा और परमानेंट होगा। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। नाउ थर्ड वन इज मास चेंज होना है। यस, जो मास होगा वो चेंज हो जाता है केमिकल चेंजेस में, फिजिकल चेंज में नहीं होता है, मास सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग राइस कुक करते हैं तो पहले जो हम लोग चावल लेते हैं राइस बनाने के लिए वो क्या होता है? छोटा छोटा सा राइस होता है। ठीक है, जब हम लोग उसको बॉईल करते हैं, कुक करते हैं तो फिर राइस का मास जो है वो इंक्रीज हो जाता है ना, बॉईल करने के बाद तो मास चेंज हो गया। तो ऐसे चेंजेस को हम लोग बोलेंगे केमिकल चेंज। बुक में एक डिफरेंस दिया हुआ है फिजिकल और केमिकल चेंज का, यू कैन गो थ्रू इट वंस। इसमें वही लिखा हुआ है दैट हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। देखो, चेंज जो होगा वो रिवर्सिबल होता है या फिर इरिवर्सिबल भी हो सकता है। वेरएज केमिकल चेंज में जो चेंज होगा वो परमानेंट होता है, मतलब दोबारा वो अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं जा सकता है। एक बार जो हमारा कर्ड फॉर्म हो गया वो तो दोबारा मिल्क नहीं बनेगा ना, तो वो केमिकल चेंज हुआ। एग्जाम्पल सब याद रखना। ओके, नाउ हीट और लाइट एनर्जी मे नॉट बी रिलीज्ड और अब्जॉर्ब्ड। इसमें कोई हीट हो भी सकता है निकले या हो सकता है ना निकले। लाइट एनर्जी का भी सेम है, या तो निकलेगा लाइट एनर्जी, हम लोग को लाइट एनर्जी मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें कंपलसरी है केमिकल चेंज में कि हीट या फिर लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब होगा या फिर रिलीज होगा, दिस इज कंपलसरी। नाउ फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस हम लोग को नहीं मिलता है, वेयर इज केमिकल चेंज में वी गेट न्यू सब्सटेंस। So this was all about physical and chemical changes, and if you like my video then please give it a like, share with your friends